रीडिंग इसलिए बढ़ा है क्योंकि पहले जो इन्होंने 3-4 महीने दवाई खाया है ना शुगर का, उस शुगर की दवाई ने शुगर को ब्लड में से निकाल के अंदर डिपॉजिट किया हुआ, सेलों के अंदर डिपॉजिट किया हुआ। दवाई का साइड इफेक्ट होता है, राइट? वो जो अंदर डिपॉजिट किया हुआ था, अंदर डिपॉजिट हो चुकी शुगर ही अगली बीमारी की वजह बनती है। ब्लड में घूम रही शुगर बीमारी नहीं देती, बीमारी आती है अंदर जमी हुई शुगर की वजह से। आप समझ रहे बात को? तो नेक्टर जब आपने लिया तो नेक्टर में पहला काम करना है अंदर जमी हुई शुगर को बाहर निकालना है। एक शुगर तो पेट से आ रही है, खून में आती है ना पेट से, दूसरी सेल से वापस आ रही है खून में, तो दोनों मिलकर रीडिंग बढ़ गया शुगर की ना। तो ये टेम्परेरी फेज है, ये सिम्टम शुगर के पेशेंट को हमेशा आएगा। जिन्होंने शुगर की दवाइयां बहुत समय से खाई हैं उनको ये सिम्टम डेफिनेटली आएगा, और ये बताएगा, यही सिम्टम बताता है, मुबारक है आपको, यही सिम्टम बता रहा है कि हमारे नेक्टर ने आपके अंदर जम रही शुगर को बाहर निकालना शुरू कर दिया। हाँ, और प्रोडक्ट देने से पहले सबको बताओ कि शुगर का पेशेंट, उसकी शुगर बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, साथ में ये भी बताओ। मैंने अभी जो बताया। अच्छा, अब जो शुगर बढ़ी है, ठीक है, ये दवाई आप खाते रहो, शुगर की दवाई खाते रहो, शुगर की दवाई बंद तो नहीं की ना, शुगर की दवाई बंद तो नहीं की ना, हाँ, अभी खाते रहो। कब तक? जब तक बढ़ी हुई शुगर दोबारा नीचे आके कहां पर टिकती है। आपके मामले में हो सकता है वो जरूरत ही ना हो दवाइयों, एक बार बढ़ के वापस आएगी, आके एक जगह पे टिकेगी, जहां टिकेगी नीचे आके महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, कई बार ये होता है पता भी नहीं होता कितनी देर से शुगर चल रही है। वो जो वापस टिकेगी तब पता चलेगा कि आगे दवाई खानी है या नहीं खानी, और ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। तो नेक्टर फ्रूटा से नहीं बढ़ी है, ये बढ़ी है अंदर जमी हुई शुगर की, ठीक है जी। नेक्टर फ्रूटा ने रास्ते खोलने शुरू कर दिए, जिनके बंद हो जाने की वजह से बीमारी बढ़ गई। अगला हमको एसिड होता है, 3-4 महीना हो गया दवा करा रहे हैं, और पैर भी नस दब गई है, बोलते हैं चलने में दिक्कत होता है। अब ये बहन जी के ऐसे हो रहा है, एसिड बन रहा है, दवाइयां खाए जा रहे हैं, ठीक है, आराम नहीं मिलता। एसिड बनने की वजह मैंने बताई थी, बताई है। तो आप जब नेक्टर फ्रूटा लोगे आपको वॉमिटिंग आ सकती है, वो भी छाले पड़ सकती हैं, या लूज मोशन लग सकती है, हाँ, पलटी आ सकती है। घबराना नहीं, लेते रहना। नेक्टर फ्रूटा शुरू किया कि नहीं? शुरू करें। जब आप शुरू करोगे पहले सफाई होगी पेट की, ठीक है, फिर उस एसिड ने जो डैमेज किया हुआ था वो सारा रिपेयर हो। तो साथियों, हम जब बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो हमसे पूछा जाता है कितनी देर लगेगी, आप आपके मन में भी नहीं है, कितनी देर लगेगी, कितनी देर लेना पड़ेगा नेक्टर, यही सवाल है ना। ठीक, अब डेफिनेटली हो आपकी एसिड की जो तेजाब की जो बीमारी है, हाँ, एसिड और तेजाब की बीमारी, तेजाब का कैप्सूल खाने से ठीक नहीं हो रही, ना ही होगी। अभी बता के हटा ना, बीमारियों की सब बीमारियों की वजह, आगे आने वाले समय में आपको बहुत गंभीर बीमारियां लग सकती हैं इस एसिड और तेजाब की वजह से। एसिड और तेजाब की जो बीमारी है उसका इलाज कहीं पर नहीं मिल रहा लोगों को, लेकिन ट्रू ग्रोसरी के जो हमारे वॉरियर्स हैं वो सब लोगों को एसिड और तेजाब की बीमारी से बाहर निकालेंगे। हमारा नेक्टर जब आप लेना शुरू करोगे, ये उस गंदगी को निकालेगा जिसके रिस्पॉन्स में तेजाब बनता है। आपने एक काम करना, सारे खुले तेल बंद कर देने, कोई भी खुला तेल नहीं लेना, सरसों का तेल, रिफाइंड तेल, डालडा सब बंद कर दो। अपने घर का अपना भोजन देसी घी में बनाओ, चाहे कम बनाओ। बात समझ रहे नहीं? क्योंकि सबसे ज्यादा तेजाब करने वाली जो गंदगी, तेजाब की वजह जो है वो रिफाइंड ऑयल और गंदे तेल है, मिक्सिंग वाले अडल्ट्रेटेड ऑयल्स हैं। आप समझ रहे मेरी बात? और साथ में थोड़ी देर के लिए आप आयुर्वेद की सहायता लेकर एसिड की गोलियां ले सकते हो। एलोपैथी को बिल्कुल छोड़ो, क्योंकि एलोपैथी में एसिड की बीमारी का इलाज नहीं है, वो हम टेम्परेरी यूज कर सकते हैं। अगर एसिड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, तो 8-10 दिन के लिए हम एलोपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लाइफ लॉन्ग एलोपैथी का इस्तेमाल कभी भी नहीं करते, किसी बीमारी में नहीं। आप समझ रहे बात? तो आयुर्वेद की कुछ दवाइयां आपको बता दी जाएंगी, वो नेक्टर फ्रूटा के साथ थोड़ी देर चलाओ, बाद में दवाइयों की जरूरत खत्म हो जाएगी, आप तंदुरुस्त हो जाओगे, आपका एसिड भी ठीक हो जाएगा, और एसिड जो खून में जाके जहां जहां डैमेज कर रहा है काबू में, वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ, पूछिएगा एसिड बिल्कुल ठीक।
हमारे एक समय बहुत दर्शन देखा बहुत आदमी थे। अब ये देखो एक ही घर में है दोनों, उनको एसिड ने टामा में दर्द शुरू कर दिया, इनको एसिड ने बैक पेन शुरू कर दिया। अब एसिड की वजह से खुराक डैमेज होती है, हमारे मसल्स जो होते हैं ना पीठ के, पेट खराब हुआ, पेट खराब होने की वजह से तेजाबी जो कचरा है, तेजाबी कचरा खून में चला गया, खून में गया वो तेजाबी कचरा जो मसल हमारे मनके होते हैं ना, हमारे रीढ़ की हड्डी के मनके, बैक पेन की बात समझिए, बैक पेन ये बहुत लोगों को है बैक पेन, आपको भी बैक पेन है? हाँ, तो बैक पेन की बात सुनो। बैक पेन की वजह अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ, कैसे ठीक हुआ? कब से? ठीक रहा, उसके बाद फिर दोबारा ब्लॉक हो गया, नहीं कर रहा, आपका इलाज नहीं रहा। आप निश्चिंत हो जाइए, आप कोई डॉक्टर आपकी सहायता कर रहा है, मेरा भी ट्रीटमेंट चल रही है, तो आप अपनी जो भी ट्रीटमेंट आपकी चल रही है उसके साथ साथ नेक्टर और साथ में कॉर्डिया का या कॉर्डी भी रहने दीजिए, खाली नेक्टर और दूध आपकी नाड़ी मैं देख रहा हूँ आपके अंदर बहुत इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। आप एक छोटी डोज 20 बूंद दिन में एक नेक्टर की और 20 बूंद फ्रूटा की लेना चाहिए, ठीक है? जो सिम्टम्स आए अपने डॉक्टर को बताओ, वो अपने सिम्टम को मैनेज करेंगे, ठीक है? इसको छोड़ना नहीं, इसको लेने के बाद आपको सांस लंबे लेने की जरूरत महसूस होगी, ठीक है? आप लीजिए, मैं समझ गया। आप डीप ब्रीथ करते रहो, साथ में नेक्टर फ्रूटा शुरू कर दो, ठीक है? जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो चलने दो, जो दवाइयां खाते हो वो खाते रहो, उसके साथ इसको जोड़ो और लंबे लंबे सांस लेते हो बैठे बैठे, ठीक है? धीरे धीरे बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड चेक करना डॉक्टर का, ठीक है? हम आपके इम्यून सिस्टम को जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम बिल्डअप होगा, वो अंदर से आपको ताकत देगा, पेट भी खराब रहा होगा, खाने की खाए ना, पेट भी खराब, मेन का जरूरत है, पेट कर जाता है, बाथरूम रुक जाता है हमारा। इम्बैलेंस बहुत ज्यादा आ चुका है, आप शुरू दिन में एक बार लेना शुरू करो, जरूरत पड़ने पर डोज बढ़ाइए, ठीक है? फिर इनके साथ कौन लेंगे, दिन में एक बार 20 इनको सिम्टम बहुत है, आपको लूज मोशन लगे या इनको उल्टियां लगे, घबराना नहीं है, ठीक है? पहले आप पता क्या, पहले आप माइंड अपना पॉजिटिव करो, ठीक है? सोच में अपने बीमारी निकालो। अब आपको एक ऐसी चीज मिल गई है जो आपके अंदर की शक्ति जगाएगी, समझ गया? इनको बहुत बड़ा फायदा होगा। शुगर के बाद गुर्दे भी फैल चुके हैं, आप गुर्दे भी फैल चुके हैं, काम कम कर रहे हैं। अच्छा, काम कम कर रहे हैं तो बहुत फायदा होगा। जो मेरी पथरी थी वो निकाली उससे, मैं समझ गया। इनके गुर्दे की अगर डैमेज पूरा नहीं हुआ है, जितना बचा हुआ है ना वो तो बचाओ, बहुत जरूरी है उनके लिए, ठीक है? उनको फ्रूटा मत देना, खाली नेक्टर, इनको नेक्टर फ्रूटा दोनों दो, इनके मिसेज को खाली नेक्टर, ठीक है? इनकी मिसेज को 2 बार दो दिन, इसीलिए पेट में 2 टाइम इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। वो बाकी जो चलता है चलने दो, इंजेक्शन लगता है लगने दो, ठीक है? उसको नहीं रोकना है, उसकी बदल नहीं, उसको नहीं चलना, वो चलने दो, साथ में नेक्टर जोड़ना है। बाद में आपका डॉक्टर खुद देखेगा इंसुलिन की जरूरत है या नहीं है, कम है या ज्यादा, ठीक है? वो भी ठीक,
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਬੜੀ जो भी इम्बैलेंस आया ना, जो भी रुकावट आई है वो इम्यून सिस्टम एज अबाउट 50 ਤੇ ਇਹ ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਦਿਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ पेन किलर दे रहे हो ना। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੈਕਟ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇਸ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ कितने साल है? ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ तो बीबी की सारी मेडिसिन बंद हो गई थी मैं कोई गोली नहीं लेती थी मैं हूँ छोड़ दी थी मैं कहा चल मैं ठीक हूँ मैंने फिर दिक्कत आनी शुरू हो गई ਇਹ ਪੈਚੀ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ। सारी मेडिसिन बंद हो गई थी मैंने कोशिश थी कि जरूर मैं लेती थी मैं भी रोटी खानी छੱਡਦੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਛੱਡਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਾਈਮ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੋਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕੱਲੇ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵੀ ਅਗਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਦਾ ਗਲਤ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਟੈਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? मैं मेडिसिन काफ़ी बार खाती है पर मैं जो फिर ये मैं लेना शुरू किया उस बाद मेरी वो मेडिसिन बिल्कुल बंद हो गई पर छड्डिया ते ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਫੌਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਢਾਣੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਢਾਣੀਆਂ ਕਾਹਤੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੈਫਟ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟਿਆ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ 4-5 ਦੱਸੋ ਰੋਜ਼। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਲੋਕ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ठीक होएगा, कोई उसमें इंजरी ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਲੌਕਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, वो अपना समझ जाएगी, ठीक है। या आयुर्वेदिक पेन किलर पास होता नहीं कहता दवा फिर कर करनी पास तो बॉडी के सामने दर्द वास्ते क्योंकि पास में डैमेज किया होता है, वो डैमेज नहीं कई बार होती है, कई बार नहीं होती। आप दर्द की गोली चाहिए आयुर्वेद को ले सकते, ठीक है। थैंक यू। एक मिनट ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, बैक पेन की गल हो रही थी। बैक अरे दिनाई हो गया, घूम दिन से सब नहीं छूटता नहीं करता दिनाई करता अच्छा स्किन हाँ स्किन प्रॉब्लम की भी गल करते हैं आप, ठीक है। स्किन प्रॉब्लम की ये ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ स्किन प्रॉब्लम वाले याद रखना है, एलर्जी और स्किन प्रॉब्लम वाले याद रखना है, नेक्टर फ्रूटा लैन तो बाद एक बार सारी एलर्जी बाहर क्यों आती है, की वजह है, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले इनकी बैक की बात करते हैं, बैक पेन की बात कर लें, फिर आपकी बात करते हैं, ठीक है। देखो दो चीजों की बात होने लगी है जो घर घर में प्रॉब्लम है, बैक पेन और एलर्जी, स्किन एलर्जी। यस ध्यान से राइट। और बैक पेन वाले पेशेंट को अगर बैक पेन वाला पेशेंट डॉक्टर को जाता है, जाके बोलता है डॉक्टर साहब मेरी बैक पेन हो रही है, डॉक्टर की दिंदा मसल रिलैक्सेंट पेन किलर ये चलता है। पेन किलर जो है वो पेट में गैस एसिड पैदा करता है। पेन किलर खाने से पहले ही उसी एसिड ने ही बैक पेन बनाई थी, ये पता किसी को? जिस एसिड ने, जिस तेजाब ने बैक पेन बनाई थी उसी तेजाब को बढ़ा रहा है पेन किलर। तो क्या ये कभी ठीक होंगे अपनी जिंदगी भर? दर्द की गोली तेजाब बढ़ाती है और बढ़ा हुआ तेजाब दर्द देता है। बैक पेन वाले, सर्वाइकल पेन वाले,
घुटनों की दर्द वाले सबके साथ बेचारे के साथ यही हाल होता है। किस चक्कर में फंसे हुए हैं? दर्द की गोली, दर्द की गोली खाओ दर्द ठीक हो जाती है, पर पेट खराब होता है। ऐसे होता है, पेट खराब होता है जब वहां पे तेजाब बढ़ता है, बढ़ा हुआ तेजाब ही दर्द बढ़ा रहा है। दर्द की गोली तेजाब बढ़ा रही है, तेजाब की गोली दर्द बढ़ा रही है। ये सारे चक्कर में सारी जिंदगी में और बीमारी बड़ी होती है। और एक समय आ जाता है, कहते हैं गैप इतना बढ़ गया है, अब इसकी सर्जरी हो। और कईयों के बेचारों के तो गैप इतना बढ़ के इतने दब जाते हैं कि किसी की टांगे रुक गई, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो आप अंदाजा लगाओ दर्द और गैस की गोली के चक्कर में कितनी दुनिया फंसी हुई। इस फंसी हुई लोगों को निकालने का काम है हमारा। ये हमारा नेक्टर फ्रूटा ऐसे लोगों को इनकी बीमारी से बाहर निकालेगा। नेक्टर फ्रूटा पहले पेट ठीक करेगा, जब पेट ठीक हो गया वहां से ताकत जाएगी मसल को, जब मसल को ताकत जाएगी मसल खींच के मणके को अपनी जगह पर रख लेगी और बैक पेन ठीक हो जाएगी। समझ रहे आप? इसके साथ देसी फार्मूला जो साथ में सपोर्ट के लिए एक आपको जो आपकी अपलाइन है आप उससे संपर्क करिए। 12 जड़ी बूटियां हैं, उसका एक फार्मूला बनता है, उसका पाउडर बना के खाना होता है सुबह शाम एक चम्मच, ठीक है। साथ में नेक्टर फ्रूटा दो। इस गति गेट से बाहर हम एलोपैथी की दवाइयां बंद करके आयुर्वेद की दवाइयों पे आ जाएंगे और धीरे धीरे आयुर्वेद की दवाइयां खत्म कर देंगे और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। अगली बात स्किन एलर्जी के बारे में मैंने आपकी बात समझ ली, अब आपको मेरी बात समझनी है, ठीक है। स्किन एलर्जी किसको होती है, वजह क्या? वही 3 सवाल। वजह क्या? अब तक ठीक क्यों नहीं हुई, ठीक कैसे? पहले वजह, स्किन एलर्जी की वजह होती है हमारे शरीर में चले गए कुछ विषैले तत्व, कुछ जहरीली चीज हमारे शरीर में चली जाती है। कहां से जाती है, कैसे गई, हमें नहीं पता। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम जो साबुन यूज करते हैं ना नहाते हुए, उसके अंदर भी ये केमिकल होते हैं जो स्किन से ही अंदर चले जाते हैं। अंदर तो चले गए, हम जो हेयर डाई लगाते हैं, सिर पे बालों पे डाई लगाते हैं, वो भी हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। हमारे भोजन के बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर चले जाएं तो वो इतने विषैले बन जाते हैं अंदर जाकर लिवर को बचाने वाले सेल उसको लिवर की तरफ नहीं जाने देते ताकि लिवर उसको प्रोसेस करके आंतड़ियों से बाहर ना निकाल सके। किडनी को बचाने वाले सेल उसको किडनी की तरफ नहीं जाने देते। फेफड़ों को, जो गंदगी यहीं से निकलेगी ना, या लिवर से निकलेगी या किडनी से निकलेगी या आंतड़ियों से निकलेगी या फेफड़ों से निकलेगी या स्किन से निकलेगी। यही हमारे 5 गंदगी निकालने वाले अंग है ना, ठीक है। तो विषैले पदार्थ, जहरीले पदार्थ कुछ ऐसे चले जाते हैं शरीर में, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। जिसको लिवर कहता है मैं नहीं निकालूंगा, किडनी कहती मैं भी नहीं निकालूंगी, फेफड़े कहते हैं मैं भी नहीं निकाल सकता, स्किन कहती मैं भी नहीं निकाल सकता। अब अगर कोई ऐसी विषैली चीज हमारे अंदर चली जाए जो इतना डैमेज करती है कि हम लिवर का डैमेज सह नहीं सकते, किडनी का डैमेज नहीं सह सकते, फेफड़े का डैमेज नहीं सह सकते, राइट, लेकिन स्किन का डैमेज सह सकते हैं। कैसे? स्किन डैमेज हो जाए तो स्किन दोबारा नहीं बन जाती, लेकिन किडनी, आंतड़ियां, हमारे लिवर, ये दोबारा नहीं बनते, राइट। तो हमारी इम्यूनिटी देखती है, हमारा अंदर का डॉक्टर जो है वो मतलब विषैली चीजों को स्किन पर रेफर कर देता है और स्किन पर स्टोर कर देता है। स्किन भी जानती नहीं है कैसे निकालना। जब वो स्किन पर स्टोर किए जाते हैं, ठीक है, तो हमें इचिंग होती है, जैसे बच्चे को हो रही है, ठीक है, खारिश होती है, वहां पे किसी के लाल निशान बन जाते हैं, किसी के सफेद निशान बन जाते हैं, जो देखने में बुरे लगते हैं, राइट। हम वो जो वहां पे रखा हुआ जो विषैली चीजें हैं वो इसलिए वहां पर हैं क्योंकि शरीर जानता नहीं, इम्यून सिस्टम ने अंदर के सारे आर्गन तो बचा लिए पर अब नहीं जानता इससे छुटकारा कैसे। तो उनको देखकर, स्किन डिजीज को देखकर, एलर्जी को देखकर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है? पहले तो वजह हो, अब ये ठीक क्यों नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वजह नहीं, काम नहीं। काम क्या होगा? डॉक्टर देखता है स्किन पे आयल में वो एंटी एलर्जिक गोली, एंटी एलर्जिक गोली स्टेरॉइड होते हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? इस ताकत में अंदर के ऑर्गन को बचाकर जो गंदगी को स्किन पर लाए थे उस ताकत को दबा दिया। उस ताकत को जब दबा दिया गया तो उसने इंटरफेरेंस कर दी, तो वो स्किन पे आई हुई गंदगी दोबारा कर हम सोचते हम ठीक हो गए, जबकि हम ठीक नहीं हुए।
वो गंदगी दोबारा अंदर अटैक कर सकती है, किसी के लिवर पर, किसी के किडनी पर, किसी के हार्ट पर, किसी के फेफड़ों पर या किसी की आंतड़ियों पर, राइट। जब हम दबा दिया उसको, तो जब हम देखते हैं हम ठीक हो गए, हम अंग्रेजी दवाई बंद कर देते हैं, अंदर की ताकत उसको फिर बाहर भेज देती है। ऐसे ही हो रहा, बार बार आती है ना। कितने देर से हो रही? दवाई लेते लेते ऐसा हो। हाँ, बट सही हो जाता है और फिर हो जाता है। और बारिश के दिन में जो है ना, बारिश के समय में और ज़्यादा हो जाता है और नोचता को जाता है और छूटता नहीं, सही हो जाता है फिर हो जाता है। वो दवाई खाते हैं, सही हो जाता है, दोबारा फिर हो जाता है। वही बात, एंटी एलर्जी खाया, इम्यूनिटी को सुप्रेस करने वाली दवाई खाई, वो अंदर चले गए, हम सोचते हम ठीक हो गए, अंदर की ताकत फिर बाहर फेंकती है, क्योंकि उसने अंदर बचाना है। अगर ज्यादा हम दवाइयां अंग्रेजी खाते रहेंगे तो जो अंदर की ताकत है वो हार जाती है। जब हार गई फिर वो टॉक्सिक मटेरियल अंदर ही रह जाता है और अंदर किसी का किडनी डैमेज करेगा, किसी का लिवर डैमेज करेगा, किसी का पैनक्रियास, किसी का हार्ट, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो ये स्किन पर आए ही अच्छे। अब जब हम नेक्टर लेंगे, स्किन से छुटकारा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इम्यून सिस्टम इमेच्योर है, जानता नहीं इससे छुटकारा कैसे होता है। तो उस इमेच्योर इम्यून सिस्टम को हमारा नेक्टर, बात कर चुके हैं हम कैसे काम करता है, वो मैच्योर करेगा। जब नेक्टर उसको मैच्योर करेगा तो नेक्टर अंदर से सारी जगह जहां जहां वो टॉक्सिन अंदर गए हुए दोबारा बाहर निकाल के इसको स्किन पे ले आएगा। इसीलिए स्किन डिजीज वालों को जैसे ही नेक्टर शुरू करते हैं एक बार बढ़ जाती है सर, पहले बताया होता है, वजह बताई होती है, क्यों नहीं ठीक हुआ वो भी बताया होता है, क्योंकि उसको दबाने का काम हो रहा है, वजह पे काम नहीं हो रहा, तो मरीज बड़ा खुश होता है। इतनी शानदार डॉक्टर साहब ने बात बताई है कि ये जो आपकी स्किन के थ्रू प्रॉब्लम निकल रही है ना, ये बीमारी बाहर निकल रही है। अगर ये लीवर के थ्रू निकलती तो लीवर खराब कईयों का हुआ, या किडनी के थ्रू निकलेगी, लेकिन ये स्किन के थ्रू निकल रही है। ये नेचुरल प्रोसेस है और अंग्रेजी दवाई से इसको दबाया जाएगा तो लीवर के थ्रू निकला तो लीवर दोबारा नहीं बनेगा। डॉक्टर साहब के कहने का मतलब है कि डॉक्टर कभी नहीं बताएगा, वो बोलेगा दवाई खाओ ये ठीक हो जाएगी, जबकि वो बाहर निकलनी चाहिए। तो नेक्टर इसको बाहर निकालता है। तो नेक्टर लेने के बाद ये प्रॉब्लम अगर बढ़ जाए तो घबराना नहीं है, ये बढ़ के सारा कुछ बाहर आएगा, स्किन पे रहेगा, वहां से प्रोसेस होके बाहर निकलेगा। अगर इचिंग हो रहा है या जख्म हो रहा है तो वहां पर हम दो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं नेचुरल। एक, रात को सोते वक्त एलोवेरा, जो एलोवेरा का प्लांट होता है ना, उसको बीच में से काट के उसको इस्तेमाल करो, रात को सोते वक्त बोल रहा हूँ। ये डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं ना, ये आपने नहीं करना, आपने गोली खा लेनी है। ये जो बताया जा रहा है ये नहीं करेंगे, मैं गारंटी करता हूँ, क्योंकि यही है, हमें यही सिखाया कि अंग्रेजी दवाई खा लो, सेट्राजिन खा लो, गोली खा लो। वो ये शुक्र है भगवान का कि ये स्किन के थ्रू आई है, क्योंकि स्किन दोबारा बन जाएगी। ये प्लीज नोट कीजिए, जो डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट बता रहे हैं ये कोई डॉक्टर नहीं बताएगा और ना हम करते हैं, और यही आपसे बीमारियों से छुटकारा दिलवाएगी। प्लीज, बहुत लोगों को स्किन प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ को भी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्किन डिजीज कैसे ठीक होगी? जब नेक्टर दिया जाएगा, इम्यून सिस्टम मैच्योर हो जाएगा, वो विषैले पदार्थ जो बार बार स्किन के ऊपर स्टोर किए हुए थे वो कैसे निकालना पता नहीं था, शरीर सीख जाएगा कैसे निकालना। जब सीख जाएगा तो वो उससे छुटकारा हासिल करेगा, लेकिन बाहर आने के बाद, राइट, एलोवेरा लगाओ और नहाने के बाद सुबह कोकोनट का तेल लगाओ। सुबह नहाने के बाद कोकोनट का तेल, रात को एलोवेरा। ये काम आप 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, डिपेंडिंग अपॉन कितना म्यूटेशन कर चुके हैं, आप हमेशा के लिए ठीक हो जाए, वो जड़ से निकल जाएगा। जड़ से। प्रॉब्लम है कि ये गैस दी बहुत ज्यादा, मतलब कि पेट वट पैना, मरोड़, उल्टी, दस्त, ਉਹਦੀ बहुत ज्यादा वजह की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। तो मैंने लगा सी एक प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं, देखा वही ऐसे बार-बार आ रही है, पर हमारा ध्यान नहीं हो रहा है। एसिडिटी दी डीएसआर का तो कहां जाके सेट होता है बड़ा, लेकिन बहुत। तो अब आपको सॉल्यूशन पता है, सारा ठीक है, सॉल्यूशन पता है ना आपको, बात हो चुकी है ना। मैं वही प्रॉब्लम डॉक्टर ये कह रहे थे फ्रूटा, जब नेक्टर और फ्रूटा आपकी मिसेज को दिया जाएगा ना तो आपको लगेगा उसकी प्रॉब्लम और बढ़ गई, क्योंकि आप समझते हो सिम्टम प्रॉब्लम नहीं है, वो जो बीमारी अंदर बैठी हुई थी, जो ये सिम्टम दे रही थी, प्रॉब्लम तो वो है। जब वो निकलेगी, अभी आपकी वाइफ का इम्यून सिस्टम पूरी तरह निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा। लीवर वगैरह सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
टॉक्सिक मटीरियल अंदर बैठा है ना, जिन्ना चिर टॉक्सिन नहीं निकलते ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਟਰ ਫਰੂਟਾ ਦਿਓਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਧ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਲਟੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਦਜਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਟਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅੱਧ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢੂਗਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢੂਗਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੈਣਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੂਗਰ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 200-250 ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੂਗਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਨੈਕਟਰ ਫਰੂਟਾ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇਖੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਆਦਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖਣੇ, ਕੈਮਿਸਟ ਨੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲੱਛਣ ਦਵਾਈ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਜੜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਰਟ ਔਰ ਲੀਵਰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੈਕਟਰ ਫਰੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ